स्टार्ट है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज बेसिकली हम लोग का क्लास 3 है, ठीक है ना। तो 2 क्लास ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है और आप लोग भी अपने तरफ से मेहनत कर रहे हैं घर में, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया टॉपिक, एडमिशन ही चल रहा है लेकिन एडमिशन बहुत बड़ा चैप्टर है, तो हम लोग एडमिशन का कुछ और एडजस्टमेंट सीखने वाले हैं, ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हम लोग 2 वीडियो में हम लोग यही सीखे थे कि एक पार्टनर एडमिट होता है, पार्टनर्स कैपिटल कैसे बनाते हैं, फिर बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये तीनों हम लोग बनाए थे, ठीक है ना। और आज हम लोग, ठीक है ना, कुछ और आगे समझेंगे, ठीक है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 3 है ना, ये तीसरा एग्जाम्पल है। तो मेरे साथ यहाँ पे लिखते चलो, अच्छा रहेगा। बैलेंस शीट, अगर नहीं लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आराम से बैठ के लिखना, ठीक है। समझ लेना। यहाँ पे ये लाइबिलिटीज़ है और ये एसेट्स है, ठीक है। ये लाइबिलिटीज़ है और ये एसेट्स है। यहाँ पे दिया हुआ है ए और बी। ए का 20,000, यहाँ भी 20,000, और यहाँ पे सी का रिजर्व कितना है हम लोग का? 40,000। 40,000, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में 2 पार्टनर है, ए और बी। रिजर्व है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है और क्रेडिटर है। तो ए एंड बी का कैपिटल 20-20 करके 40,000 है, रिजर्व 40,000 है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 10,000 है और क्रेडिटर हम लोग का 10,000 है, ठीक है ना। तो एसेट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है गुडविल। गुडविल है हम लोग का 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग 40,000। ठीक है। एडजस्टमेंट नंबर 1, सी एडमिट हुआ। सी क्या है? न्यू पार्टनर है। अच्छा, कुछ चेंजेस कर रहे हैं हमें। तो ये बहुत एडजस्टमेंट, इसमें 2-3 एडजस्टमेंट हम ऐड कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सम्स बनने वाला है। सी इज द न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द फर्म। और हम लोग का OPSR कितना है? 2:3। 3 नंबर में सी इज कैपिटल। सी कितना कैपिटल लाया है? 50,000, ठीक है ना। गुडविल कितना लाया है? 30,000। 4 नंबर में लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाई 25%, ठीक है। 5 में हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस revalued at rupees 8,000 रुपया।
6 नंबर एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर रुपीज इज नॉट टू बी पेड ऑफ, क्रेडिटर 1000 इज नॉट टू बी पेड ऑफ। ठीक है, तो हम लोग रेडी हो गए। यहाँ पे हम आज जनरल एंट्रीज करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट आप लोग घर से करके लाना है। ठीक है, खाली हम लोग जनरल एंट्रीज सीखेंगे क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो जल्दी से निकाल के दिखाओ। इतना तो निकाल पाओगे, न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। न्यू रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो, कितना आ रहा बताओ। देखो यहाँ पे देखो, न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, कौन है नया पार्टनर, कौन है, सी है, तो टोटल शेयर कितना मानेंगे फर्म का, 1 मानेंगे। देखो यहाँ पे 1 माइनस कितना करेंगे, 1/4, तो कितना आएगा, बोलो जोर से, 3/4 आएगा। हम लोग का OPSR कितना है, 2, सम कितना हो चुका, 2 + 3 कितना आ चुका, 5 आ चुका। ठीक है, अब हम लोग का ओल्ड रेशियो है 2/5, ठीक है ना, मल्टीप्लाइड बाई 3/4, तो कितना आएगा आंसर, 6/20 आएगा। बी का कितना आएगा, कैसे, 3/5 इंटू 3/4 कितना आया, 9/20। सी का कितना आएगा, 1/4 इंटू, अब देखो नीचे 20 लाने के लिए क्या बेस लेंगे, सब लोग बोलो ना, 5, तो 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो NPSR कितना आ चुका है, 6:9:5। इसका सम निकालेंगे कितना आया, 6 + 9 + 5, 9 6 15 5 20। ठीक है, हम लोग सैक्रिफाइसिंग निकालेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग भी वही निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन में जब भी न्यू रेशियो हम निकालेंगे, सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो आएगा वो ओल्ड रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, ओल्ड रेशियो, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड रेशियो कितना है हम लोग का क्वेश्चन में, ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5 है ना, माइनस 6/20। अब वो 5 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, हम क्या सिखाए थे, 5 और 20 एक टेबल में आता है, 5 और, अरे बोलो ना, 5 और, जब दो नंबर एक टेबल में आएगा तो बड़ा वाला नंबर क्या होगा, एलसीएम का आंसर आएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 20। 5 का टेबल में 20 कितने बार में है, 4 बार में है, तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 आया। 20 के टेबल में 20 1 टाइम्स में है 6, तो 8 से 6 माइनस किए कितना आया, 2/20। चलो बी का बोलो कितना आएगा, सब लोग बोलो, 3/5 ना, 3/5 माइनस 9/20। तो अब देखो 5 और 20 का एलसीएम निकाले कितना आया, 20 आया। ठीक है ना, 5 के टेबल में 20 कितने टाइम्स में है, 4, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई किए 12 आया, माइनस 9, तो 12 माइनस 9 कितना आया, 3/20। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू, ये जितना निकालेंगे प्रैक्टिस करेंगे ना आसानी होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो जब भी नया पार्टनर आता है क्या चीज़ लाएगा, 2 चीज़ लाएगा, कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा। कैपिटल अपने लिए, गुडविल ओल्ड पार्टनर के लिए। ओल्ड पार्टनर कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। उम्मीद करते हैं यहाँ तक लिख लिए हो, अगर लिखे नहीं हो वीडियो को पॉज करना, अपने एंड से लिख लेना। हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अच्छा, पहला एंट्री क्या होगा, जनरल एंट्री क्या होगा, पहला क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ। एप्रिशिएट का मतलब प्लस होता है माइनस, डेप्रिसिएशन का मतलब बाबू, डेप्रिसिएशन का मतलब माइनस घटना, एप्रिसिएशन का मतलब बढ़ना। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुआ। देखो बिल्डिंग कितना था मेरा, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, 30,000 का कितना परसेंट निकालेंगे, 25%, 7,500 क्या हुआ। तो जनरल एंट्रीज क्या होगा बोलो,
लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 7,500। देखो हम टिक कर दे रहे, ये वाला हो चुका फोन नंबर। उसके बाद हम लोग का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरे लिए लाइबिलिटी है। अब ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कितना हो चुका है? पहले कितना था? तो लाइबिलिटी मेरा घट के कम हो चुका। लाइबिलिटी कम होता है मेरे लिए इनकम होता है, मेरे लिए इनकम। तो लाइबिलिटी मेरा कम हो चुका है ना, तो जनरल एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे? नहीं, रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट होगा ना टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। मेरा इनकम हुआ, मेरा इनकम हुआ। कितना इनकम हुआ? 2,000। ठीक है, देखो यहाँ पे हम फिर से बताते रहे, ये मेरा ए का मतलब एसेट्स हुआ। एसेट्स अगर बढ़ेगा, अगर एसेट्स मेरा बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा? अगर मेरा एसेट्स बढ़ेगा, एसेट्स मेरा बढ़ गया और मेरा एसेट्स मेरा घट गया। बाबू एसेट्स का बढ़ना मतलब प्लस होना और एसेट्स का अगर माइनस होना। अगर एसेट्स का बढ़ना तो ये डेबिट हुआ, एसेट्स का घटना क्रेडिट हुआ। ठीक है, अब ये लाइबिलिटी है, ध्यान दो यहाँ पे लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का बढ़ना क्या होता है? प्लस, मतलब क्रेडिट होता है। लाइबिलिटी का घटना माइनस होता है, डेबिट होता है। ठीक है, तो अगर मेरा एसेट्स बढ़ रहा है तो कहाँ पे आएगा वो? रिवैल्यूएशन का रिवैल्यूएशन ये आएगा हम लोग का। एसेट्स बढ़ रहा है तो क्रेडिट साइड कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, ये कहाँ पे आएगा? क्रेडिट साइड ऑफ। अगर एसेट्स मेरा घट रहा है, माइनस हो रहा है, तो कहाँ पे आएगा? बोलो, डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ बोलो, अगर मेरा लाइबिलिटी क्या हो रहा? बढ़ रहा है, तो ये कहाँ पे आएगा? लाइबिलिटी मेरा बढ़ रहा है, किसके? ये उल्टा हो जाएगा ना, डेबिट साइड आएगा। डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये किधर आएगा? लाइबिलिटी मेरा घट रहा है तो क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसको चार्ट को देखो, इसको आपको पढ़ना होगा। एसेट्स का एरो ऊपर जाएगा, अगर बढ़ेगा प्लस होगा तो वो मेरा क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट होगा। एसेट्स मेरा घट रहा, माइनस में जा रहा है, तो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। लाइबिलिटी मेरा बढ़ रहा है तो वो कहाँ पे जाएगा? डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। लाइबिलिटी मेरा घट रहा है तो वो कहाँ जाएगा? ठीक है, तो इसको आपको समझना होगा। तो अभी मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा क्या हुआ? बोलो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मेरा कम हो चुका है। ठीक है, और कुछ है भी नहीं यहाँ पे। देखो सिर्फ 2 था और तीसरा मेरा क्या है? 4 नंबर कर लिए, 5 6 नंबर। क्रेडिटर, देखो यहाँ पे देखो 6 नंबर एडजस्टमेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रेडिटर 1,000 रुपया इज नॉट टू बी पेड ऑफ। क्रेडिटर को हमको नहीं देना है, 1,000 रुपया नहीं देना है। अगर क्रेडिटर मेरे लिए लाइबिलिटी है, फर्म को 1,000 रुपया क्रेडिटर नहीं देना है, मतलब क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करना, तो फर्म के लिए क्या हुआ? इनकम हो चुका है। ठीक है ना, तो लाइबिलिटी मेरा घटा या बढ़ा? लाइबिलिटी घटेगा तो कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड। ठीक है ना, तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 1,000। ठीक है, तो 4 5 6 कर लिए हम लोग। उसके बाद देखो यहाँ पे प्रॉफिट आया या लॉस। चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट है ये हम लोग का, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। तो देखो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में कितना है? 7,500। फिर क्रेडिट में कितना है? कितना हुआ? 9,500। फिर क्रेडिट में कितना है? 1,000। तो तीनों को ऐड करेंगे कितना आएगा? तो यहाँ तो कुछ नहीं है ना, तो रिवैल्यूएशन डेबिट साइड ज़्यादा या क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड कितना है? तो ये प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? तो पार्टनर कैपिटल डेबिट हो गया या क्रेडिट?
क्रेडिट होगा, जोर से बोलो। क्या क्रेडिट होगा? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। तो जनरल एंट्री क्या होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पे कितना है हम लोग का? 10,000। कितना है बोलो? 10,000। 10,500 कौन सा रेशियो में बांटेंगे? सैक्रिफाइसिंग नहीं होता, ओल्ड रेशियो में बांटते हैं हम लोग। अब देखो 10,500 ओल्ड रेशियो कितना हम लोग का? इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है ना। तो पहला का आएगा, एक आएगा 4200 और दूसरा का कितना? तुम लोग भी अपनी तरफ से किया करो ना, 6300। 5 नंबर में क्या हुआ? देखो जब भी क्वेश्चन में रिजर्व है, देखो यहाँ रिजर्व के बारे में कुछ बोला नहीं है। देखो रिजर्व के बारे में कुछ नहीं बोला। जब भी क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है, जब भी क्वेश्चन में रिजर्व दिया हुआ है, इसके बारे में कुछ बोले या ना बोले, इसको खत्म करना होगा तुमको। ये हिडन एडजस्टमेंट है। अब तुमको हम बार बार रिजर्व के बारे में बता रहे। जब भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में रिजर्व दिया हुआ, उसको ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। व्हेनेवर द ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज नॉट गिवन, हम लोग इसको इक्वली बांट देंगे। तो कोई यहाँ पे एडजस्टमेंट में रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं बोला। अगर बोले या ना बोले, रिजर्व को ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, अरे बोलो ना, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। तो जनरल एंट्री क्या होगा? रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो रिजर्व को कौन रेशियो में बांटेंगे? यहाँ तो ओल्ड रेशियो दिया हुआ है ना, यहाँ पे ओल्ड रेशियो दिया हुआ है। क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो कितना? 2:3। अब 4,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 कितना आया? 16,000 नहीं बाबू, 1600। तुमको जीरो का मसला क्या है? एक कम देखती हो, एक ज्यादा? 40,000 नहीं है, 4,000, सॉरी 16,000। कितना आएगा? 16,000। दूसरा कितना आएगा हम लोग का? 24,000। अच्छा रिजर्व कौन सा हो गया? रिजर्व कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, ठीक है, यहां बांट दिए। अच्छा क्वेश्चन में रिजर्व के बारे में बोले या ना बोले, इसको कौन से रेशियो में बांटेंगे? पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट क्यों हुआ? रिजर्व मिला, फायदा हुआ या नुकसान? किसको फायदा? पार्टनर को। अरे जिसको मिलेगा उसी को तो फायदा होगा ना। तो पार्टनर को मिला, पार्टनर के लिए डेबिट हुआ या क्रेडिट? क्रेडिट हुआ, ये बांट दिए। अब जब भी गुडविल रहेगा बाबू, इसको भी हम लोग राइट ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे बाबू? जब भी बैलेंस शीट के एसेट साइड में गुडविल है, ये गुडविल, 2 गुडविल दिया रहेगा, एक ये गुडविल, एक नीचे जो पार्टनर गुडविल रहेगा। जब भी ये गुडविल है ना, इसको राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? तो ओल्ड पार्टनर जनरल एंट्री क्या होगा? एस कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल नहीं बाबू, टू गुडविल अकाउंट। वो गुडविल अलग है। यहाँ जो गुडविल रहता है वो नया पार्टनर लाता है, यहाँ तो गुडविल ऑलरेडी है ही है। तो 40,000 में बांटेंगे, वही रेशियो आएगा ना, 16,000 और 24,000, 40,000 हो चुका है। अब देखो प्रॉफिट एंड लॉस भी है, देखो यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस भी दिया हुआ है। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, इसको कहाँ पे बांटेंगे? इसको भी ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में। देखो प्रॉफिट एंड लॉस ना लाइबिलिटी साइड भी दिया जा सकता है और एसेट साइड। अगर एसेट साइड दिया है तो वो पार्टनर के लिए लॉस है, अगर एसेट साइड दिया हुआ है वो पार्टनर के लिए लॉस है, अगर लाइबिलिटी साइड दिया है तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट है। जब भी क्रेडिट साइड में दिया रहेगा बाबू, तो क्रेडिट साइड, सॉरी, जब भी एसेट साइड में दिया रहेगा तो पार्टनर के लिए लॉस है, जब भी लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा तो पार्टनर के लिए इनकम है। ये सारा चीज को क्वेश्चन में बोलेगा नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, रिजर्व, तुमको समझना होगा। ये सारा हिडन एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन में बोला नहीं जाएगा, आपको समझना होगा करने के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,000 है ना, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा जगह चाहिए, मिटा देते हैं। क्वेश्चन ऑलरेडी आप लोग लिख लिए होंगे। तो क्या होगा, ये तो एसेट साइड में मतलब लॉस है, तो लॉस भी पार्टनर में बटेगा। बोलो, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नहीं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो 20,000 को हम लोग कौन सा रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहां पे जो भी रहेगा सारा ओल्ड रेशियो में बटेगा, ठीक है।
तो 20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 8,000 और 12,000 ना, 20,000। तो हम लोग क्या सीखे, जब भी गुडविल दिया रहेगा हम लोग उसको बांट देना होगा। एसेट साइड में गुडविल दिया रहेगा, उसको बांट देना होगा, ये एंट्री होगा। प्रॉफिट एंड लॉस लाइबिलिटी साइड में भी दिया जा सकता है, एसेट साइड में। लाइबिलिटी साइड में दिया जाएगा तो वो मेरे लिए लॉस है, लाइबिलिटी प्रॉफिट है और एसेट्स लॉस है। तो लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा। 2 एंट्री और करना है, खत्म हो जाएगा। हम ये मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये हम हटा देते हैं ऊपर का। देखो जब भी नया पार्टनर कैपिटल लाया, कितना लाया, 50,000, तो एंट्री क्या होगा हम लोग का, ये 8 नंबर बोलो, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट, 50,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट कितना, 50,000। उसके बाद क्या लाया, तो जनरल एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट, कितना लाया गुडविल, 30,000। जो गुडविल लाया कौन से रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग का कितना निकला था, 2:3 निकला था। तो हम लोग 9 नंबर एंट्री में 10 नंबर एंट्री क्या होगा, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। तो गुडविल कितना लाया, वो 30,000। अब 30,000 को हमको बांट देना होगा कौन से रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग हम लोग का कितना निकला था, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, कितना आया, 12,000। कितना, 20,000 था, 30,000 था, इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5, 12,000 और 18,000। तो हम लोग 2-3 चीज समझे, जब भी एसेट साइड में गुडविल दिया रहेगा तो उसको राइट ऑफ करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को डेबिट करेंगे। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस एसेट साइड में दिया हुआ है तो लॉस है पार्टनर के लिए, ठीक है ना, पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट होगा। अब यही प्रॉफिट एंड लॉस अगर लाइबिलिटी साइड में दिया हुआ तो पार्टनर के लिए प्रॉफिट हुआ, तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होगा और पार्टनर्स कैपिटल डेबिट होगा ना। पार्टनर्स कैपिटल डेबिट कब होगा, जब लॉस होगा, जब एसेट साइड में दिया रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल को क्या करेंगे, डेबिट। जब लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा तो पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रहते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।